ऊँटनी का मालिक था वो गया जो थाना है, उन्होंने भी उनको जवाब दे दिया कि भाई वो आप जिस वडेरे के लिए आप बात करना चाह रहे हैं वो अगर हम उनकी बात करेंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। सिंध के शहर सांगर में एक बेजुबान जानवर ऊंट पर जुल्म हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। ऊंट जो एक वडेरे की ज़रई जमीन में दाखिल हुआ तो उस शख्स ने ऊंट की टांग ही काट दी। मेरे साथ मौजूद हैं अली असगर, इनसे हम जानते हैं कि ऊंट की टांग काटने का मसला कैसे हुआ। जी सर, हमारे पास जो इलाके हैं सांगड़ में तो गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, तो वो जो इलाका है वो इस तरह वहाँ पर ये वाक़या हुआ कि वहाँ पर जो जानवर वगैरह है वो चरागाह गाँव पर जाती हैं, सारा दिन जो है ना चरती हैं, घास वगैरह खाती हैं। तो उसके बाद वो शाम को अपने घर को लौटती हैं या रात को किसी टाइम भी आती हैं, वहाँ पर चोरी वगैरह का कोई खदशा नहीं होता। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन जो वो ऊँटनी की बच्ची थी वो रात को नहीं आई, तो रात को नहीं आई। फिर क्या हुआ कि वो जो ऊँटनी की बच्ची थी वो वडेरे ग़ुलाम रसूल की ज़मीन पर चली गई थी, वहाँ से वो घास चर रही थी, खा रही थी। तो उन ज़ालिमों ने क्या किया कि उस ऊँटनी को पकड़ लिया, बांध दिया और रात को उस पर तशद्दुद किया, उसकी टांग को काट दिया और उसे उस ज़मीन पर फेंक दिया। फिर क्या हुआ कि सुबह के वक्त तकरीबन 10-11 बजे किसी ने उनको मालिक को कॉल की, सुबर बेहड़ का नाम है, उनको कॉल की, उनको कहा कि भाई आपकी जो ऊँटनी है उस पर तशद्दुद हुआ है, इसकी टांग कटी हुई है और ये ग़ुलाम रसूल की ज़मीन पर है, मेहरबानी फरमाकर आप इसे यहाँ से ले जाएं। फिर ये यूँ हुआ कि वो जो ऊँटनी का मालिक था वो वहाँ पर आया, तो उसने देखा कि ऊँटनी का हाल तो बहुत ही बुरा है, इसकी टांग ही कटी हुई है। तो बहुत सारे उसके दोस्त आए, उन्होंने मिलकर ऊँटनी को उठाया, वहाँ से थोड़ा सा उनके डेरे के पास ले गए। फिर रात के वक्त जो है ना वो जो ऊँटनी का मालिक था सुमर बेहड़, वो गया ग़ुलाम रसूल के तड्डे पर, तो वहाँ पर गया, उसने उनसे बात की कि भाई आपने हमारे जो है ना जानवर पर जुल्म किया है, जिसने भी जुल्म किया है आप इसके बारे में इंसाफ करें, हमसे बात करें, ये जुल्म किसने किया है आपकी ज़मीन पर। तो उसने ये कहा है मालिक के बकौल, तो उसने ये कहा कि भाई मैं नहीं जानता आपके जानवर के साथ जुल्म किसने किया है, तो जुल्म किसने किया है आपके जानवर के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तो वो मालिक मायूस हो गया। जब वो मालिक मायूस हो गया तो उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला, तो वो गया जो थाना है वहाँ का, वहाँ पर गया। जब बात खुली तो वहाँ पर गया, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई मेरी ऊँटनी का टांग काट दिया गया है, तो आप इस मसले को देखें। उन्होंने भी उनको जवाब दे दिया कि भाई वो आप जिस वडेरे के लिए आप बात करना चाह रहे हैं वो अगर हम उनकी बात करेंगे तो हमारी नौकरी को भी खदशा है, हमारी नौकरी भी जा सकती है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद वो मालिक जो है ना मायूस हो गया। मायूस होने के बाद वो सोशल मीडिया वाले एक दो नुमाइंदे हैं वहाँ के, उन्होंने वो वीडियो डाली सोशल मीडिया पर, तो वो वायरल हो गई। उसके बाद उसी टाइम ही उससे जो 48 घंटे गुजर चुके थे, मैं भी वहाँ पर पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उसको ऊँटनी का हाल देखा, तो वो तड़प रही थी, बिलख रही थी, चीखो पुकार कर रही थी। जब मैंने वीडियो बनाई उसके साथ तो मुझे ऐसा दर्द महसूस हुआ, ऐसी फीलिंग जो मैं बता ही नहीं सकता कि उस ऊँटनी की हाल क्या थी। तो फिर क्या हुआ कि वो वीडियो इतनी वायरल हुई, इसके बाद एसपी वगैरह जितने भी लोग हैं कॉल्स करते रहे, पूरी दुनिया से कॉल्स आई, मुझे भी आई, उनको भी आई जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये वाक़या चलता गया। तो तकरीबन शाम के 5 बजे एसपी साहब ने एक गाड़ी भेजी, उस गाड़ी में जो है ना उस ऊँटनी को बिठा कर जो है ना कराची भेज दिया गया। उनको रेस्क्यू किस तरह किया गया था कराची तक? जी, वो एक डार्सन टाइप की गाड़ी थी, तो उस पर तकरीबन 8 से 10 अफराद ने मिलकर उस ऊँटनी को बड़ी मुश्किल से उठाया। वो चीखो पुकार कर रही थी, उसमें बिठाया उसको और कराची रवाना कर दिया। अब कराची में उसका इलाज हो रहा है। एक जालिम वडेरे ने ऊँट पर जुल्म किया और अभी तक आपको क्या लगता है ऊँट को इंसाफ मिला है और इंतज़ामिया की जानिब से कानूनी कार्रवाई कहाँ तक की गई है? जी, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की गई है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सब उसके इंसाफ के लिए खड़े हैं, आप सब दुआ करें उसे इंसाफ मिले। और उनका जो मालिक है उसके मुतल्लिक ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उसे वडेरे ने और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने कत्ल कर दिया है, तो इस खबर में कितनी सदाकत है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईद के पहले दिन ही मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो माशाल्लाह वो हयात हैं सुमर बेहड़ साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह आगे वो अपनी ऊँटनी के लिए, इंसाफ के लिए जगह जगह दर दर जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगी। ऊँट के मालिक के ऊपर हुकूमत के जो आला अफसरान हैं उसकी तरफ से कोई प्रेशर भी रखा जा रहा है?
जी, प्रेशर वो पुलिस वालों ने तो उनको ये कहा है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने 1-2 बंदे वहाँ के उठाए हैं, वहाँ के बंदे उठाकर जेल में डाले हैं, लेकिन खुल के वो बात सामने नहीं कर रहे कि भाई किसने मारा, क्यों मारा, किसने जुल्म किया, कुछ भी सोशल मीडिया पर अब तक वो नहीं दिखा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने भी ऊँट लेने का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है कि ऊँट को इंसाफ मिल चुका है? जी देखें, वो अच्छी बात है, गवर्नर सिंध ने अच्छा स्टेप लिया है, उनको 2 ऊँट वगैरह वो उन्होंने कहा है कि मैं दूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊँटनियाँ या ऊँट वगैरह देने से ये इंसाफ का तकाजा तो नहीं है। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आप उसका बदला उनसे लें, उन्हें इंसाफ अता करें। जिसने जुल्म किया है उसे दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये ऐसे जालिम है और इनको सज़ा मिले, ताकि आइंदा फिर कभी भी कोई ऐसा जुल्म ना करे। हुकूमत पाकिस्तान से ऊँट के मालिक का और आप का क्या मुतालबा है? हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, उस ऊँटनी के मालिक का भी यही मुतालबा है, खुदारा अल्लाह के वास्ते उन पर जो तशद्दुद किया है, उस ऊँटनी पर जिसने तशद्दुद किया है उसे पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, उस पर भी ऐसा तशद्दुद हो ताकि पता चले, उसकी टांग को भी काटा जाए ताकि उसको भी वो दर्द महसूस हो कि जो उसने ऊँटनी के साथ किया है।